हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एक्टिव कॉजेटिव के अंदर गेट पढ़ाऊंगा। गेट क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को। यूसेज हमारा कुछ इस तरह से मौजूद है। टू परसुएट समवन, टू परसुएट समवन यानी कि किसी को कायल करना, किसी को कायल करना। जैसे कि एक मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो फॉर एग्जांपल मोबाइल मार्केट में गया, सही है। अब एक सेल्समैन ने समझो अपना बना हुआ खिलाड़ी है, सही ना। उसको पता है कि यार कौन सा मॉडल किस लोगों को बेच देना है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, ये बंदा इनके पास जाता है और कहता है मुझे मोबाइल दिखाओ। तो उनने क्या किया, उसने कहा कोई और फरमाइश आपने देखा होगा, आपने शायद नोट भी किया होगा कि जब भी आप अपना जो पसंद का मोबाइल है वो लेने जाते हैं, तो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो लेकर वो नहीं आते, कोई दूसरा लेकर आते हैं, पसंद उनकी पसंद का लेकर आते हैं, जो ये लोग पसंद करते हैं ना उनका, क्योंकि ये परसुएट कर रहे होते हैं ना आपको। यानी कि वो कायल करते हैं, यानी कि आपको बनाते। जैसे एक मैं मिसाल लेता हूँ भाई, ये यहाँ पे आप गए, उसके बाद बोला मोबाइल चाहिए, आपने कहा ये मोबाइल चाहिए, वाई फॉर एग्जाम्पल navidplus.com कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का मोबाइल चाहिए, सही, मैं मिसाल आपको दे दी, सही ना। अब हमारे पास क्या हो गया, आपने कहा वो मोबाइल, आपने चलो नहीं नहीं यार ये मोबाइल अच्छा नहीं है, उसको पता था यार इसमें क्या कमीशन कम मिल रहा है, तो उसने कहा कि नहीं ये मोबाइल नहीं है, आपको मैं नया मॉडल का दिखाता हूँ, ये मोबाइल देखें, फॉर एग्जांपल ये वाला भाई, इसके अंदर ये फीचर। तो आपने मोबाइल लेके चले गए, घर के अंदर लेके चले गए, तो आपने ले भी लिया, खरीद भी लिया। तो ये क्या किया, आपको क्या किया, उस आदमी ने क्या बनाया, आपको परसुएट किया, क्या किया, आपको परसुएट यानी कि कायल किया। इसी तरह से कायल करके किसी कोई काम करवाते तो वो क्या करते हैं, हम गेट के जरिए बताते हैं। अब डेफिनेटली बहुत बातें हो गई, अब हमें डायरेक्टली स्ट्रक्चर की तरफ चलना चाहिए और एग्जाम्पल की तरफ चलना चाहिए। इस तरह से बहुत ही आसान हमारे पास है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि समवन को पता होगा, टू हम इस्तेमाल करेंगे और क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी काम करने वाला। यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे हमने यहाँ वी लिखा हुआ है, हो ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम भी आ सकता है, नवीद भी आ सकता है, आपका नाम भी आ सकता है, किसी फीमेल का नाम भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, यानी कोई भी आ सकता है, सही है। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर प्रेजेंट के अंदर होंगे तो हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। अभी आप ना समझे प्रेजेंट ये क्या, अब थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे, अभी ना समझे, सही ना। अब सिर्फ ये सोचेंगे आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। उसके हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि कौन, यानी कि कौन। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पता तो वापस समझा दूंगा, सही है। उसके हम टू का इस्तेमाल करेंगे और फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी किस पे काम हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं और हमारी सारी की सारी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हमारे पास है, वी गेट, आप अभी गॉड ना देखें, सही ना, वी गेट देम टू क्लीन द हाउस, वी गेट देम टू क्लीन द हाउस, यानी कि हम लोगों ने उनसे काम करवाया, यानी कि परसुएट, यानी उनको कहा यार मैं तबीयत सही नहीं, फॉर एग्जांपल बेचारे लोग आए हुए थे और आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हम लोगों ने क्या किया उनसे, फॉर एग्जाम्पल ये लोग बैठे हुए थे, हम लोग यार अभी तो बहुत दर्द हो रहा है यार, हाथ हो गया, प्लीज़ यार काम कर दो, एक परसुएट कर दिया, यार करोगे मज़ा आएगा, ये करोगे, तो उनसे हमने काम करवाया। तो क्या वी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, उसके हमने गेट का इस्तेमाल किया और हमने ऑब्जेक्ट यानी कब समवन। आपको पता होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया गया, अगर हमारे पास दे होगा तो हम किस में चेंज कर देंगे, इसको देम में चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास वी होगा तो हम किस में चेंज कर देंगे, अस में, यहाँ पे अस आएगा। अगर हमारे पास ही होगा तो किस में चेंज होगा, हिम में आएगा। अगर हमारे पास शी होगा तो क्या आएगा, हमारे पास हर आएगा। समझ आया आपको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दे, क्योंकि दे था तो उसमें किस में चेंज कर दिया, हम लोगों ने देम में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, टू का इस्तेमाल किया। उसके बाद क्लीन हमारे पास क्या है, वर्ब, सॉरी हमारे पास क्या है, वर्ब हमारे पास आ चुका है और हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हाउस। समझ है आपको। अब हम क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं, सबको साफ सुथरा करते हैं। और आपको अगर मैं डेफिनेटली समझ रहा हूँ कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, तो कंफ्यूजन ना करें, मैं आपको समझाता हूँ, सही ना। मेरे लेक्चर लेंदी ज़्यादा नहीं होंगे, अभी आपको सही समझ आएगा, सही ना। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं हम लोग, वी गॉट दैम, यानी कि देखिए ये तो हमारे पास क्या प्रेजेंट का जुमला है ना, ये हमारे किसका जुमला है, प्रेजेंट का। यहाँ में आप देखिए मैं वर्ब भूल गया था, यहाँ पे वर्ब लिख लिया, सही ना। तो मैं बताया था ये किसका जुमला है, हम गेट लगाएंगे किसका जुमला होगा, हमारे पास प्रेजेंट का जुमला। प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट मीन्स अभी जो होता है उसको प्रेजेंट कहते हैं, सही ना। मगर अगर आप बात करते हैं पास की, यानी कि माजी की, यार उनने ऐसा कार्य करके ऐसा काम करवाया था हमसे, हमसे नहीं ऐसे खरीदवा लिया था हमसे, फॉर एग्जाम्पल हमसे यार उन्होंने चेयर भी साफ करवाई थी,
परसुएट करके कायल करके यार ये होगा वो होगा, उन्होंने हमसे क्या किया था, एक्सरसाइज भी करवा दी थी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फिटनेस क्लब में आप गए थे और आपका ट्रेनर है, उसने कायल किया नहीं यार ये करो, आपका साइज फॉर एग्जांपल सही हो जाएगा, आपका बाइसेप सही हो जाएगा, ट्राइसेप सही हो जाएगा, तो क्या होगा, आपसे काम करवाया था ना, तो अब माजी के बारे में कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे, हमारा जो गेट लिखा हुआ है क्या लिखा देंगे, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, गॉड लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ क्या होगी वही की जाएगी। समझ आए आपको? जो हमारे पास है वी गॉट देम टू क्लीन द हाउस, समझ आए आपको? ये भी समझ आएगा आपको क्या होगा? बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर प्रेजेंट होगा तो गेट लगाएंगे, अगर पास हो क्या लगाएंगे, गॉड लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे, जैसे हमारे पास अभी की ना, अभी जो जिस चारी, जैसे हमारे पास अगर मिसाल लेते हैं अब आ रहा है हमारे दिल की, तो अभी हमारा दिल क्या चल रहा है ना, तो ये क्या करते हैं, हमारे अभी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे फॉर गेटिंग इसके अंदर, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ज़रा देख लेते हैं हम लोग। याद रखिएगा अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं यानी कि अभी चल रहा है, जैसे कि मैं मिसाल लेता हूँ आपको, एक फीमेल थी या फॉर एग्जांपल मेल, सही, और क्या घर वालों ने उनको कायल किया कि यार आपको क्या करना है, कपड़े धोने, या तो फॉर एग्जांपल कपड़े धोने, तो अब इनको कायल किया यार कपड़े धोगे तो यार एक्सरसाइज हो जाएगी, हो जाएगी, वो कस परसों हट गया, सही ना। अब इसकी मम्मी का कॉल आ गई, फॉर एग्जांपल ससुराल में थी, सही है, या ससुराल में था या ससुराल, फॉर फीमेल के समझ लेते हैं, समझ आएगा, सही ना। उसका क्या ससुराल में कॉल आ गई कि यार बोले, मम्मी को बोले यार मुझसे काम क्या परसों करके काम करवा रहे, तो किस तरह कहेंगे, करवा रहे हैं ना, अभी काम कर रही है वो, तो किसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास गेट को क्या करते हैं, गेटिंग करेंगे, क्या करेंगे हम, गेटिंग कर देंगे, बहुत ही आसान, रॉकेट साइंस नहीं, गेटिंग कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर सब्जी के पहले हम क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे हम लोग, और एम लगाएंगे, और क्या लगा दिए हम लोग, आर लगाएंगे, क्या लगेंगे हम लोग, एस एम आर। अगर अगर हमारे पास क्या होगा, सब्जी का बाद अगर हमारे पास क्या होगा, ही होगा, अगर हमारे पास शी होगा, और अगर हमारे पास इट होगा, यानी कि कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो क्या लगेंगे हम, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास इसके अलावा यानी कोई बच गया, जैसे हमारे पास हो गया दे हो गया, फॉर एग्जांपल आई हो गया, दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, तो क्या कहते हैं, प्लूरल कहलाते हैं, तो जो प्लूरल आएंगे उसका क्या आएगा, हमारे पास आर आएगा। अगर आई अगर होगा तो इसका हमेशा क्या आएगा, एम आएगा, क्या आएगा हमारे पास एम। तो डेफिनेटली हमारे पास ही है, तो किससे हम क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, हम इस लगाएंगे, तो हमें इस लगा दिया, घटिन लगा दिया, और पूरा पूरा वही आ गया। समझ आएगी आपको? तो ये था हमारा लेक्चर किस पे, एक्टिव कॉजेटिव गेट पे। हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, तो परसुएट समवन यानी किसी को कॉल करने का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया, प्रेजेंट भी देखा, अगर प्रेजेंट होगा तो गेट लगाएंगे, पास होगा तो गॉट लगाएंगे, और हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो उससे पहले हम इज एम आर यानी देख लेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो इज लगा देंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, और गेट इन लगा देंगे, सही, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरीके समझाने की, मगर डेफिनेटली इंसान है, खता का पुतला है इंसान, तो अगर आपको कोई भी अगर मसला हो तो डेफिनेटली मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप मेरे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट पेज में चले जाएँ, और अगर आप कॉल करना चाहें कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई मसला हो तो ईमेल भी कर दीजिएगा। तो डेफिनेटली जब भी मुझे ईमेल मिलेगी तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका जो भी आप कंफ्यूज होगा मैं आपको दूर कर दूंगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, अमल इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात हो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। मगर वे वेबसाइट पे आ जाएँ, आपको और एग्जांपल्स मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल से आपकी जो और कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, अमल इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।